नमस्कार। मेरा नाम विनोद सिंह है और आप इस समय एएसबी तक न्यूज़ और नमस्ते बिहार पे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज देशव्यापी हड़ताल, जिसे राष्ट्रीय हड़ताल कहें या महाहड़ताल, देश के कई बड़े श्रमिक संगठनों ने एक आह्वान किया था और उस आह्वान पर आज 12 फरवरी 2026 को पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। तमाम मुद्दे पर हम बात करने के लिए सबसे पहले हम परिचय कराते हैं आपको कि इस समय हमारे साथ में एमएलसी शशि यादव दीदी हैं और नमस्कार। लगातार अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार विधानसभा में अगर किन्हीं ने सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से किसी भी मुद्दे को उठाया हो तो वो है एमएलसी शशि यादव दीदी। हम बात करते हैं महिलाओं की बात हो या विभागीय स्तर के किसी भी कर्मियों की बात हो या कोई अन्य मुद्दे हों, आज के समय में बिहार विधानसभा से सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को देखा गया है, किन्हीं को सुना गया है, तो वो हमारे साथ मौजूद है एमएलसी शशि यादव दीदी। पहले तो सबसे पहले हम दीदी का स्वागत करेंगे, काफी समय दिन के बाद समय मिला है इसके। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे 4 लेबर कोड का विरोध और भारी संख्या में आपकी पूरी पार्टी जो क्या सड़कों पर थी। देखिए, 4 लेबर कोड ये मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है और जो कि बरसों बरस से मजदूरों ने लड़ करके अपने लिए कुछ हासिल किया था, उसको ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार उन अधिकारों को समाप्त कर रही है। अब कह लीजिए कि जो काम के घंटे तय थे, 8 घंटा ही मजदूर काम करेगा, वो काम के घंटे के बैरियर को समाप्त कर रही है। तो अब तो कभी भी किसी को भी मान लीजिए कभी 12 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया, जो आज से 125 साल पहले मजदूरों के साथ ये इस तरह की नाइंसाफी होती थी, आज फिर आप 100 सवा 100 साल घुमा के बाद फिर वो कानून लागू करना चाह रहे हैं। जो मजदूर अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी कोई यूनियन बना लेता था, कोई संगठन बना लेता था, संगठित होकर के आवाज बुलंद करता था, क्योंकि संगठित आवाज ही लोग सुनते हैं और सरकार को मानना पड़ता है। वो कह लीजिए कि संगठन बनाने के अधिकार आपके समाप्त हो रहे हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो 4 लेबर कोड के रूप में आप ला रहे हैं, 44-56 कानून मजदूरों के थे और उन तमाम अधिकारों को आप समाप्त कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एक तानाशाही रवैया है। और इसको लेकर के पहले भी हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और आज तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन एआईसीसीटीयू की एक प्रमुख इकाई है और उसके नेतृत्व में ये आज आम हड़ताल था, जिसमें कि हर तबका उतरा था। कोई मजदूरों का जो अपने आप को मजदूर मानते हैं, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, आप कह लीजिए कि ग्रामीण खेत मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, सफाई कर्मी है, बैंक कर्मी है, बीमा कर्मी है, कर्मचारी, अस्थाई कर्मचारी है, ठेका मानदेय आधारित काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा रात्रि प्रहरी भी सड़कों पे उतरा, आपदा मित्र भी उतरा, मतलब इस तरह के तमाम तबके लोग आज सड़कों पे उतरे अपने अपने पक्ष में, जो उनका कानून था, उनकी जो समस्याएं थी, उसके पक्ष में आवाज को बुलंद करने के लिए। हम बात करते हैं विधानसभा का सत्र जब शुरू हुआ तो जो है कि राज्यपाल जब अभिभाषण दे रहे थे तो उस समय आपने जो है कि एक बात बोला है, हम चाहेंगे कि उस बात को हमारे चैनल के माध्यम से रखा जाए। देखिए, राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण पढ़ रहे थे, हम लोग शांतिपूर्वक सुन रहे थे, जबकि उस अभिभाषण में बहुत बहुत क्या कुछ भी नहीं था, बल्कि अगर दोनों की पिछले जो अभिभाषण उन्होंने पढ़ा था उसकी तुलना और इसकी तुलना कर दिया जाए तो लगभग बात सेम थी। फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक सुन रहे थे। मगर जब बात आई महिला सशक्तिकरण की, वो महिला सशक्तिकरण का बखान कर रहे थे, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया और मैंने सीधे उठ करके कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मगर आज जो नीट की छात्रा है, उसकी मां चीख रही है, उस बेटी को न्याय कब मिलेगा? तो निश्चित तौर पर ये एक संजीदा सवाल है, आज भी बना हुआ है। और उस समय पूरा कहिए कि सदन
एक साथ एकदम मतलब भौचक रह गया कि ये आवाज कैसे और कहां से उठी। जी। तो निश्चित तौर पर मैं अगर ये आवाज को नहीं उठाती तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं लगातार सड़कों पे महिला प्रश्नों पे लड़ती रही हूँ, जूझती रही हूँ। इसलिए जब मुझे लगा कि सदन में इस आवाज को उठाना चाहिए तो मैंने पूरी मजबूती के साथ इस आवाज को उठाया और आगे भी मजबूती के साथ उठाती रहूंगी। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में वहाँ की आशा कार्यकर्ता और आशा संगिनी के हैं, पिछले कई दिनों से लगातार जो है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थी और एमएलसी शशि यादव दीदी उत्तर प्रदेश गई और एक मजबूती जो प्रदान की है, उसके बाद वहाँ एक बड़ा जीत हासिल मिला। हम चाहेंगे कि उस मुद्दे पर भी दीदी से बातचीत करें। देखिए, वहां हड़ताल 15 दिसंबर से चल रहा था, 56 दिन के बाद। सोचिए कि कैसी संवेदनहीन सरकार है कि आशा बहनें जो हेल्थ विभाग की रीढ़ है और वो अपने हक अधिकार के लिए, क्योंकि वहां एक तो बड़ा प्रश्न था आशाओं का बकाया, मतलब लंबे समय से, मतलब कह लीजिए कि कोई एक एक आशा का 40,000 50,000 का बकाया रहा होगा। उन आशा का बकाया का प्रमुख सवाल था। ये बिहार से भी कम दे रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और कहती है भाजपा की सरकार की हम महिला सशक्तिकरण करते हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर के हमारी बहनें वहां लगातार संघर्ष कर रही थी, सरकार नहीं सुन रही थी, तो मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। और मैं उन बहादुर आशा को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो लड़ाई हम लोगों के ही नेतृत्व में, एआईसीसीटीयू के ही नेतृत्व में लड़ी जा रही थी और वो एक सफलता हासिल करके वो हड़ताल लौटी है। क्योंकि उन्हें 1500 रुपया सरकार ने बढ़ाया है, पुराने तमाम बकाये के लिए पैसे को रिलीज किया है। सरकार ने कहा है कि मतलब किसी भी दुर्घटना या किसी वर्किंग आवर में अगर कोई आशा हमारी मृत्यु हो जाती है तो मरणोपरांत उनका बीमा करने की बात की है। तो इन तमाम प्रश्नों को लेकर के एक बड़ी जीत आशाओं को हासिल हुई है, इसलिए आशा खुश भी हैं और कि हम लोग अपनी ताकत के बल पे घमंडी और तानाशाह सरकार को झुका सकते हैं और उन्होंने झुकाया। बात करेंगे एक बार फिर उत्तर प्रदेश से बिहार की आते हैं। तो आपने जो है कि आशा कार्यकर्ताओं की, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं की और अन्य जो बिहार के संविदा कर्मी हैं, उनकी जो मानदेय पिछले कई महीनों से रुका हुआ है, उसकी आवाज आपने उठाई और आपने यहाँ तक कर दिया कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे कृष्ण सिंह मूर्ति के सामने। ये क्या मामला है? ये देखिए, हमारे बिहार की आशा बहनों को 6 माह से पैसे नहीं मिले हैं। आप समझ लीजिए कि जो कम राशि कमाती है, 4,000 5,000 करती है, तब भी 5,000 में ही अगर वो अपने बच्चे को पाल रही है, तो अगर 6 महीने से किसी को पैसा न मिले, आप समझ लीजिए कि दीपावली बीत गया, छठ बीत गया, 1 जनवरी बीत गई, वो अपने बच्चे के लिए 100 रुपये की मिठाई तक नहीं खरीद पाई और अब होली सामने है। तो आशा कार्यकर्ता, बहुत सारी आशा कार्यकर्ता छटपटा रही हैं, वो रो रही हैं। एक आशा कार्यकर्ता का सुन करके आप पसीज जाएंगे। वो कही कि हमारा पति को लकवाग्रस्त है, वो कमा नहीं सकता है, बेड पे है और हमारे परिवार से हम अपने 2 बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं और अपने पति की दवा दारू भी कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि अगर किसी आशा को 6 माह से पेमेंट न मिले तो कैसे उसका घर चलेगा। तो इस सवाल को मैंने सदन में उठाया और मुख्यमंत्री साहब थे, मैंने कहा कि आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा बजट दे रखा है और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले इस चलते सत्र में हमारी बहनों का पेमेंट आप करवाएं, अन्यथा होली के बाद मैं श्री कृष्ण बाबू की मूर्ति के नीचे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठूंगी। जी, तो क्या सरकार जो है कि कुछ बात पॉजिटिव निकल कर आई क्या? उन्होंने कहा है, यही स्पर्श पोर्टल का बहाना बनाती है, मगर आप भी जानते हैं, क्योंकि आप लगातार आशा को कवर करते हैं, आप भी जानते हैं कि ये इधर लगातार 2-3 साल से पहले भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती थी, मगर हम लोगों ने लड़ करके इसको अश्विन पोर्टल के माध्यम से थोड़ा ठीक ठाक कराया। मगर फिर इधर 2-3 साल से हर साल
3 महीना 4 महीना इसी तरह से पोर्टल के नाम पर गड़बड़ होता है और हमारी आशा बहनों का पेमेंट फंसता है। तो इसलिए ये स्पर्श पोर्टल का बहाना ले रहे हैं। हम लोगों ने कहा चाहे जो पोर्टल हो, 6 महीने में अगर आप कोई किसी पोर्टल को नहीं ठीक कर पाते हैं या किसी नए पोर्टल को लॉन्च नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमारी आशा क्यों परेशान हो। आप एक मुफ्त भुगतान कर दीजिए। आप जैसे पहले भुगतान कर रहे थे, करते हुए आप कोई नया पोर्टल लॉन्च कीजिए। तो ये सरकार सिर्फ कह लीजिए कि मतलब जो निचले स्तर के कर्मी हैं, जिनके बल पे इनका विभाग चलता है, उनके प्रति कोई संवेदनशील नहीं होती है। इसलिए हम लोग लड़ करके ही अपने अधिकार को हासिल करते हैं। जी, मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से आपने उनकी मानदेय या मेहनताना बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ा, क्या अब उनको दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा क्या आगे? बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि 3000 की घोषणा हो गई, मगर अभी तक 2000 की, पहले से 1000 मिल रहा था, 2000 की, मगर अभी तक वो हमारी बहनों को ढंग से मिल नहीं पाया है। उस समय बहुत हम लोग लगे भिड़े तो 1-2 महीने का आया, मगर उसके बाद सही से हमारी बहनों को वो पैसा नहीं मिल रहा है। अगर नहीं लागू हो, नहीं मिलता है, मैंने इस बात को कहा है कि अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। आज भी बड़े पैमाने पे आशा बहनें उतरी हैं, पूरे बिहार से लेके पूरे देश भर में। इस हड़ताल में, जो आम हड़ताल है, इस हड़ताल में हमारी आशा बहनें भी पूरी ताकत से उतरी हैं सड़कों पे। बुलडोजर राज और प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, ये बड़ा मुद्दा जो है कि आपने विधानसभा में उठाया है और काफी लोगों ने जो है कि इसका समर्थन भी किया है, क्या कहें इसको? बिल्कुल, ये जो आज आप देख लीजिए कि बात ये विकास की करते हैं, कह रहे हैं कि हम जिला को बेहतर बनाएंगे, उसको हम अच्छे सिटी मतलब शहरों में बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे। तो उसमें अगर आप कह लीजिए कि ग्रीन सिटी आप बनाएंगे, तो हमने यही कहा कि आप तब तो गरीबों को उजाड़ के ही तो बनाएंगे। तो वो गरीब कहाँ जाएंगे? इसलिए जो आप बुलडोजर चला रहे हैं, जिन महिलाओं ने आपको वोट दिया, दम्भ भरते हैं कि महिला के बल पे हमने सत्ता में आया, तो 10,000 रुपया क्या उन पर बुलडोजर चलाने के लिए आपने दिया था? आज वही महिलाएं कह रही हैं कि आप 10,000 रुपया वापस ले लीजिए, मगर हमारे घरों को मत ढाइए। या तो आगे से हम मतलब वो महिलाएं अफसोस कर रही हैं कि हम क्यों 10,000 लेकर के वोट दिए। तो आज उन महिलाओं का दर्द आपको नहीं दिखता है। तो अगर महिलाएं गद्दी पर बिठाना जानती हैं, तो गद्दी से आपको उतारना भी जानती हैं। और डिग्री कॉलेज अगर आप नहीं बनाएंगे प्रखंडों में, तो निश्चित तौर पर जो ड्रॉप आउट हो रहा है, हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो उसको तो सुविधा आपको देना होगा। इसलिए मैंने इन सवालों को, इन प्रश्नों को पूरी मजबूती से उठाया है। उम्मीद किया जा सकता है कि शशि यादव दीदी जिस प्रकार से अपने ये छोटे से समय में, आपने छोटा समय अभी तक दिया है विधानसभा को, क्या आने वाले दिनों में जिस प्रकार से प्रखर होकर सभी की आवाजों को जो है कि निर्भय होकर उठाती है, क्या आने वाले दिनों में भी दीदी का कार्यक्रम इसी प्रकार चलेगा? बिल्कुल, पूरी मजबूती के साथ हम लोग शुरू से ही सड़कों पे आंदोलन करते रहे हैं, आवाज को बुलंद करते रहे हैं। आज पार्टी ने मुझे वहां एक मौका दिया है, तो वहां भी इन तबकों की आवाज पूरी मजबूती के साथ उठेगी। इसलिए हमने कहा है बिहार की अपनी बेटियों को कि आप निर्भय होकर के आइए, पटना में पढ़िए, चाहे आप बाहर निकलिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से आप पीछे मत हटिए। यहाँ पे मजबूत विपक्ष है, सड़क पर मजबूत विपक्ष है। और आपने देखा कि 10 फरवरी को पूरे बिहार की महिलाएं किस तरह से सड़कों पे उतर करके आवाज को बुलंद की। इसलिए ये आपकी आवाज सड़क पर भी मजबूती से बुलंद होगी और सदन के अंदर भी बुलंद रहेगी। तो इस समय बात कर रही थी एमएलसी शशि यादव दीदी, और उम्मीद है कि जिस प्रकार से आज तक इन्होंने वर्षों से महिलाओं की, पिछड़ों की, अब शोषित जो लोग हैं उनकी आवाज को उठाते रहने का हमेशा प्रयास किया है, और एक बार जब एमएलसी बनी है तो विधानसभा में भी काफी जोरदार तरीके से जो है कि आवाज उठा रही हैं, और इसी प्रकार उठाती रहेंगी, ये तमाम लोग उम्मीद भी करते हैं। और लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है कि आज के समय में इन पे विश्वास जमाया है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो दीदी को काफी लोग जो है कि इनकी बहादुरी के लिए, जिस प्रकार से आवाज उठाती हैं, उनकी बहादुरी को लोग देखती हैं और सीखती भी हैं।
बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर दीदी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद आपको भी। आप भी बहुत प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ अपने चैनल में इन तबकों को जगह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सतप्रकाश, नमस्ते बिहार, और मैं विनोद सिंह, एसपी न्यूज के लिए पटना से। थैंक यू।